रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स इस बार पूरे जोरों शोरों से जाने वाले हैं एंड अब वो किसी भी हालत में रोमन रेंस के पास से उस अनडिस्प्यूटेड टाइटल को छोड़ने नहीं वाले हैं। एंड अब वो 100% श्योर है कि वो जाएंगे रेसलमेनिया में एंड इसके बाद वो रोमन रेंस को हराएंगे एंड वो बनेंगे नए अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। चाहे भले रॉक आए बीच में या ब्लड लाइन आए, अब कोडी रोड्स को कोई नहीं रोक सकता। कोडी रोड्स फाइनली फिनिश करने जा रहे इस साल रेसलमेनिया में अपनी स्टोरी। एंड क्या सच में कोडी रोड्स इस साल अपनी स्टोरी फिनिश कर सकते हैं? एंड करेंगे तो किस तरीके से, क्या एंडिंग्स हो सकती हैं कि जिसके कारण कोडी रोड्स हमें चैंपियन बनते हुए दिखाई दें। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी पॉसिबल एंडिंग्स हो सकती है या फिर क्या तरीका हो सकता है जिसके कारण कोडी रोड्स चैंपियन बनेंगे इस साल रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो देखो, सबसे पहला रीज़न हमें, या फिर कह लो सबसे पहला एंड हमें ये दिखाई दे सकता है कि द रॉक टर्न करे रोमन रेंस के ऊपर। अब नाइट 1 का चाहे रिजल्ट कोई भी हो, रोमन रेंस की टीम जीते हारे, लेकिन मुझे लगता है नाइट 2 में डेफिनेटली द रॉक की इन्वॉल्वमेंट होगी। द रॉक नाइट 1 पर कम्पीट करेंगे एंड नाइट 2 पर नहीं आएंगे, ऐसी तो चीज़ होगी नहीं। एंड रॉक खुद ही बॉस से सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस वाले मैच में वे कुछ ना कुछ जो है आएंगे ही। एंड डेफिनेटली रॉक यहाँ पर आएंगे एंड शायद द रॉक टर्न कर सकते हैं रोमन रेंस पर। जब रोमन रेंस को लगेगा कि अब सारी चीज़ें क्लियर है, वो कोडी रोड्स को हराने चाहेंगे, तभी द रॉक टर्न कर सकते हैं रोमन रेंस पर एंड रोमन रेंस इस तरीके से हार सकते हैं। एंड ये एक पहला आउटकम हो सकता है कि इसके चलते कोडी रोड्स हमें न्यू चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा रीज़न या फिर दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि इस वाले मैच के अंदर शायद, क्या पता, पॉल हेमन भी बिट्रे कर सकते रोमन रेंस को। वैसे सुनने में बहुत शॉकिंग लग सकता है, पॉल हेमन इंटैक्ट हो रहे इस साल हॉल ऑफ फेम में। एंड यहाँ पर देखकर लगता नहीं कि पॉल हेमन का धोखा देना रोमन रेंस को अभी सेंस बना रहा है, लेकिन क्या पता शायद ये भी एक नॉर्मल एंडिंग हो सकती है। एंड ये फिलहाल कुछ चीज़ हो सकती है। थर्ड, कुछ इस तरीके से एंडिंग हो सकती है कि जिन सुपरस्टार्स को रोमन रेंस ने आज तक हराया है, शायद वो भी रोमन रेंस को अटैक करने के लिए इस वाले मैच के अंदर आ सकते हैं। ऐसी भी चीज़ हो सकती है जैसे हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन ने पहले बहुत सारे लेजेंड्स पर अटैक किया था एंड हमने देखा कि किस तरीके से फिर शॉन माइकल, रिक फ्लेयर, ये सारे बिग शो वगैरह आए थे एंड रैंडी ऑर्टन पर उन्होंने अटैक बीच बीच में किया था एंड फिर जाकर ड्रू मैकिंटायर जीते थे। तो क्या पता ऐसे भी WWE एक एंडिंग प्लान कर सकती है इस वाले मैच की। रोमन रेंस ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को हराया है, तो क्या पता ये भी एक पॉसिबल एंडिंग हो सकती है एंड ये भी एक पॉसिबल हो सकती है चीज़। आगे मेरे ख्याल से ये कुछ इस तरीके की WWE एंडिंग निकाल सकती है कि शायद कोडी रोड्स क्लीन वे में हरा दे रोमन रेंस को, एकदम सुपर हीरो की तरह वो हरा दे रोमन रेंस को। एंड अभी चाहे बीच के अंदर द रॉक आए, जिमी ऊसो आए, सोलो सिकोआ आए, पॉल हेमन आए, या फिर कोई भी नया ब्लड लाइन का मेंबर आए, जेकब वाटो आए, या फिर कोई भी आए ब्लड लाइन का नया मेंबर, कोडी रोड्स रोमन रेंस को क्लीन हरा देंगे। एंड ये एक बहुत तगड़ी चीज़ हो सकती है कोडी रोड्स के लिए, कोडी रोड्स के फ्यूचर के लिए, कि कोडी रोड्स क्लीन वे में हरा दे रोमन रेंस को, चाहे कितनी भी इंटरफेरेंस क्यों ना हो। ये एक एंड हो सकता है कि कोडी रोड्स को एक बड़ा सुपरस्टार, सच में एक कैपेबल बंदा लगे जो कि फ्यूचर में कंपनी को कैरी करे, जो इस चैम्पियनशिप को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाए फिर एक बार रोमन रेंस की तरह। तो ऐसा एक टॉप काय दिखाने के लिए WWE एक ऐसा बिलीव कर सकती है कोडी रोड्स पर एंड फैंस को भी यकीन दिलवाने के लिए कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो ये कुछ एंड हो सकता है कि क्लीन तरीके से वो हराए अपने रोमन रेंस को, चाहे रॉक क्यों ना आए या फिर कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर आए या फिर सोलो सिकोआ अटैक करे पिछले साल की ही तरह। तो कुछ इस तरीके से भी एक सुपर हीरो टाइप कोडी रोड्स निकल सकते हैं कि वो सभी चीज़ों को जो है तहस नहस कर रोमन रेंस को पिन करेंगे रिंग के अंदर क्लीन 1, 2 एंड 3 एंड कुछ इस तरीके से कोडी रोड्स बन सकते हैं नए चैम्पियन। एंड अगली एंडिंग शायद ये इस तरीके से हो सकती है कि मानो अभी फ़िलहाल जो है कि रेफरी तो डाउन 101% इस
वाले मैच में होगा एंड ये रेफरी इस वाले मैच में भी डाउन हो ही जाएगा कैसे ना कैसे। एंड इसके बाद हमें रॉक डेफिनेटली दिखाई देंगे, रॉक की इंटरफेरेंस हमें दिखाई देगी एंड ऊसोस वगैरह आ सकते हैं, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ, ये कुछ ना कुछ अटैक करेंगे एंड देन फिर सेथ रॉलिंस भी आ सकते हैं। सेथ रॉलिंस क्या पता टर्न भी कर जाए अपने कोडी रोड्स पर, शायद अगर सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप हार रहे हैं नाइट 2 में तो क्या पता अपने सेथ रॉलिंस गुस्सा निकाल दे सारा कोडी रोड्स पर एंड कोडी रोड्स की पहले वो हेल्प करेंगे एंड बाद में जाकर वो टर्न हो जाएंगे अपने सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स पर ही। लेकिन इसके बावजूद भी कोडी रोड जीत सकते हैं एंड अब सच में इस साल जो है लग रहा है कोडी रोड्स की बहुत तगड़े चांसेस बन रहे हैं कि वो रोमन रेंस को हराएं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो है एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि कोडी रोड्स को उस चैंपियनशिप से जो है रोक रही है, उस चैंपियनशिप को जीतने से रोक रही है, ना वो रोमन रेंस है, वो है बल्कि द रॉक। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया के अंदर जीत रहे हैं तो इसके अंदर द रॉक का 101% कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा एंड अगर कोडी रोड्स इस साल रेसलमेनिया के अंदर हार रहे हैं तो इसमें भी रॉक का कुछ ना कुछ हाथ होगा। एंड मेरे ख्याल से जो भी रेसलमेनिया की इस साल की एंडिंग हो इसके अंदर रॉक की बहुत तगड़ी इन्वॉल्वमेंट होगी एंड क्या पता शायद ये इसके बाद रेसलमेनिया के बाद हमें पूरा WWE का लैंडस्केप चेंज होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो कुछ कमाल की चीज़ें एंड बहुत कमाल की क्रेजी एंडिंग भी इस साल के रेसलमेनिया की हो सकती है, बहुत अलग अलग तरीके से एंड इस वाले पूरे मैच का हो सकता है। क्या पता कोडी रोड्स क्लीन हरा दे रोमन रेंस को, कैसी भी एंडिंग आप सोच सकते हो कमाल की सारी WWE कमाल की एंडिंग्स इस वाले मैच के निकाल सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली एंडिंग के अंदर द रॉक की बहुत अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे वो नाइट 2 के ऊपर बैन भी क्यों ना हो। एंड अब आपको क्या लगता है क्या इस साल सच में कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश करने जा रहे हैं? कमेंट के अंदर बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।